जब आर्या की एंगेजमेंट रोहिल से हो गई तो फिर मोहित के साथ क्या कर रही है? अच्छा, तो रोहिल की मौजूदगी में तुमने आर्या को प्रपोज नहीं किया था? कौन सी बड़ी बात है, बहुत से लोग सेटल होते हैं बाहर। लेकिन मुझे अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो ठीक है, तुम मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आइए, बैठिए हमारे पास। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? 1 मिनट रुकिए, अभी हम बताते हैं आपको। हमने आपको ये देने के लिए बुलाया। ये क्या है आंटी? ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। आप शामिर और सोहा की शादी पर पहनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत सजेगा। आंटी, मैं ये नहीं रख सकती हूँ, आप ले लें। क्यों नहीं रख सकती आप? आपके लिए तो लिया है। जी थैंक यू। हम आपको सच बताएं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जी, आपकी शाइस्तगी, आपका भोलापन, यकीन मानिए ऐसे और साफ आम लड़कियों में मिलते ही नहीं है। हमारा तो बस नहीं चलता कि बस आपको हम अपने पास ही रख लें। हम आपसे एक बात पूछें? आप बुरा मत मनाइएगा, आप हमारी बेटी बनना पसंद करेंगी? आंटी आप हमें अपनी बेटी ही समझिए। अरे आपने तो कह के हमें खुश कर दिया। जी चाहता है कि हम खुशी से झूम जाएं। हमारा बस चले ना तो आपको अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लें। अरे कैसी दुआएं पूरी होती हैं, उफ मेरे खुदाया, शुक्र खुदा का। आप बहुत प्यारी हैं सचमुच में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं हूँ फरा और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके लिए। सवाल ये है कि आपका शादी और मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि शादी करके एक ही शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, वो भी जिसको आप जानते भी ना हो। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप जो भी सोचते हैं इस बारे में प्लीज मुझे लिख के भेजिएगा और फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगी। टिल देन बाय बाय। यार मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? यार इस घर में सब भी अजीब है, सबका अलग अलग ही एटीट्यूड है। किसने दिखाया तुम्हें एटीट्यूड, बताओ तो सही। वो दोनों आंटियां मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं और वो शकीला आंटी ऐसी मशकूक नजरों से मुझे देखती हैं जैसे मैंने उनका कुछ चुरा लिया हो। और तुमने देखा कल कितना बड़ा क्रिएट किया उन्होंने सीन यार, और अब मुझसे शामिर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रही हैं। इमेजिन। वाह भाई, तुमने सिर्फ 2 दिन में पूरे घर को घुमा दिया। और आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ, आई नीड यू। ये तो बताओ ताबिंदा जी ने क्या कहा? ये देखो, ये तो बहुत ही प्यारा सूट है, कहाँ से आया? ताबिंदा आंटी ने दी है। कहती है बेटा आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा के लिए आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो बन जाओ ना उनकी बेटी। शामिर ना सही तो मोहित सही। फारा, पहले मेरा ख्याल था कि मोहित मुझसे सोहा को सड़ाने के लिए दोस्ती कर रहा है, पर अब चीजें ऑपोजिट लग रही हैं मुझे। पर फारा ऐसा ना हो वो अपनी माँ की तरह सोचने लग जाए, फिर मैं क्या करूंगी? हाँ ये तो है टेंशन वाली बात। ओके फ्रेंड्स, अब आप ही मुझे बताइए, एक तरफ शामिर और एक तरफ मोहित, आनिया किसका इंतखाब करेगी? लानत भेजती हूँ मैं दोनों पे। मैं यहाँ शामिर की शादी तुड़वाने आई हूँ, अपना निकाह करवाने नहीं। अरे रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक कर देंगे। बल्कि एक काम करते हैं, ये शकीला जी वाला मामला तो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उनसे दोस्ती लगा लूंगी और सारे काम भी निकलवाऊंगी। लेकिन मोहित को ना तुमने अपने हाथ में रखना है। इसके 2 फायदे होंगे। शामिर तुम्हें मोहित के साथ देखकर जेलस होता है, और दूसरा मुझे लगता है मोहित का सोहा के साथ कोई चक्कर चल। फारा, मुझे यही तो लगता था, इसीलिए मैं सोहा के सामने मोहित के साथ बहुत फ्रैंक हो जाती हूँ, क्योंकि वो जब भी हम दोनों को देखती है एकदम सड़ सी जाती है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सोहा पुत्र, ये हमारे पड़ोसी नहीं है खोखर साहब, उनका नाम जरूर लिख लेना। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम ये हमारे पड़ोसी है रशीद साहब, उनका भी नाम लिख लेना। और बेजी सुनिए, सुनाइए। वो हमारे चचेरे भाई दिलशाद को कार्ड भेजना मत भूल जाइए। हाँ हाँ, दिलशाद का भी नाम लिख ले बेटा। थैंक यू बेजी। वेलकम। हाँ जी, और मेरे ना गेस्ट जो हैं वो सबसे ऊपर लिस्ट में उनका नाम आएगा सिकंदर एंड फैमिली। शकीला जी बेजी। सिकंदर कौन है? हाय बेजी, की हो गया, भुल गए हो तुसी?
सिकंदर मेरे चाचे की ननान की नूह का भाई। मगर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाय तविंदा, ऐसे आ सकते हैं कि अपने पैरों पे चल के आ सकते हैं, बस का टिकट कटा के आ सकते हैं, जहाज में बैठ के आ सकते हैं, या अपनी गड्डी करा के आ सकते हैं। लेकिन अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कैसे रिश्ता नहीं है बेजी? मेरा मुंह बोला भाई है, सोहा का मामू है। और बेजी तुझे भूलो ना, आपके जो कलम कले हस्बैंड थे ना, उनकी कलम कली बहन का बेटा भी है सिकंदर, जिसकी छोटी बहन जो थी उसके साथ सलीम आपका बेटा जो है गोडे गोडे मोहब्बत में डूबा हुआ था, और अब्बा जी ने उन दोनों की मंगनी भी कराई थी। शकीला बेगम, इत्तलान अर्ज है कि वो मंगनी बेजी ने खत्म कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी भांजी से सलीम भाई की शादी करवा दी। उसके बाद वो अब्बा जी की वफात पर ही तशरीफ लाए थे, बेजी से हर किस्म का रिश्ता खत्म करने के लिए। सोचा हम आपको याद करवा दें। ये तबिंदा, रिश्ते ऐसे आसानी से नहीं खत्म होते हैं। शकीला मेरी बात सुनो, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? 25 साल हो गए ने सिकंदर नो मिले, और मुमताज तो आ ही नहीं सकती, सलीम के बेटे की शादी है। कैसे नहीं आएगी, कज वज के आएगी वो। और वैसे भी बेजी, ये सिर्फ सलीम पाइन के बेटे का ब्याह नहीं है, मेरी भी कुड़ी का ब्याह है। खाला लगती है मुमताज इसकी, और सिकंदर जो है मामू लगता है इसका। तो लिख नाम, लिख सिकंदर भाईजान का और मुमताज का नाम लिस्ट में। बस शकीला कह दिया, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, जदाद से आग कर दूंगी। सही है बिल्कुल ठीक किया आपने बेजी। बड़ा रोंदी है तू, वैसे मनुना ना कर, पता लगे कुटन लग गई है। मौसम एंजॉय हो रहा है? हाँ, काफी अच्छा मौसम है आज। अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो फिर तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। तुम्हारा रोमांस का बुखार अभी उतरा नहीं है। अरे उतर गया था यार, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देख के दोबारा चढ़ गया। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुमने इतना जल्दी कैसे शादी का फैसला ले लिया? I mean, कुछ अरसा पहले तुमने मुझे प्रपोज किया और अब अचानक ये सब। मैंने तुम्हारी बात पे बहुत सोचा और मुझे लगा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हमें सिर्फ दोस्त ही रहना चाहिए और किसी और रिश्ते में नहीं बनना चाहिए। या you're right, शुक्र है तुम्हें इस बात की समझ आ गई थी। वैसे शामिर, आप इस तरह दोस्ती निभाते हो क्या? मतलब तुमने ना मुझसे पूछा, ना मुझे कुछ बताया, और बस शादी का कार्ड भेज दिया। तुम भी कह रही हो, मुझे तुमसे डिस्कस करना चाहिए था। तुम एक मिनट, तुमने तो कहा था तुम्हें कार्ड नहीं मिला। You lied to me. तुमने मुझसे झूठ बोला था, इसका मतलब तुम्हें कार्ड मिल गया था। I was just mad at you, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। झूठी कहेगी। वैसे अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात भी है तो मुझे वो भी बता दो, मैं वो भी हैंडल कर लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। खुश फहमी में तो रह सकता हो ना। वैसे एक बात का मुझे पूरा यकीन था, मेरे बुलाने पे तुम आओगी जरूर, और तुम आ गई। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है शामिर? एकदम तुम लाइन से उतर आते हो, मतलब शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? अरे क्या किस्मत है मेरी, बेड़ा तर जाए मेरे शरीकों का। कोई कुछ ही नहीं मिली मुझे इस घर में आके, जब से इस घर पे आई हूँ। अम्मी जी, क्या मुझे क्या हुआ, रो क्यों रही है? नसीबों को रो रही हूँ मैं अपने। तेरा बाप तो चला गया हमको यहाँ पे छोड़ के ना। मैंने सोचा था अपनी कुलौती कुड़ी के ब्याह पे अपने भाई को बुलाऊंगी। ऐसे क्या देख रही है, तुझे नहीं पता मेरा कौन है भाई? सिकंदर तेरा मामू, वो अपनी हत्ती तुझे डोली में बिठाएगा। लेकिन बेजी को देखो, उनके दिल में पता नहीं कौन सी खुराक खत्म ही नहीं हो रही है। तो अम्मी जी आप ये भी तो देखिए ना कि मुमताज खाला के आने से चाची के ऊपर क्या गुजरेगी। ना क्या हुआ तो तेरे चाचे को है, उसके दिल के ऊपर से कौन सा ट्रक गुजर गया? तेरे चाचे ने उसके साथ वादे मुआहदे करके फिर बेजी के कहने के ऊपर उसके साथ मंगनी तोड़ दी और जाके बेजी की भाजी से जो है वो ब्याह कर लिया। हाँ, मुमताज खाला ने भी तो शादी कर ली थी ना। उस बेचारी का तो नसीब ही पैड़ा था, उसका ब्याह हुआ और खत्म भी हो गया। लेकिन बेजी के दिल में से उसके लिए नफरत नहीं खत्म हुई है। देखो बेजी ये भी नहीं सोच रही कि मेरी कितनी सच्ची रिश्तेदारी है। अच्छा चले आप रोना तो बंद कर देना,
फिक्र ना करें, मैं खुद बात करूंगी बेजी से, वो मेरी बात सुन लेती है ना वैसे भी। अच्छा चल ठीक है, चल कर लेना फिर, अब वादा है तेरा, ठीक है। तुझे क्या हुआ है? हे अल्लाह, क्या हो गया है, बता ना। अम्मी जी वो मैं सोच रही थी कि मेरी शादी होने वाली है और सारे अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे शादी वाला घर है। ये सोहा कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, हम लोग भी ना बिल्कुल नहीं सोचते। पर तू फिक्र ना कर, आज रात को खाने के बाद तू देखना इस घर में वो ढोल ढमक्का होगा, वो नाच गाना होगा कि पूरा मरी देखेगा कि चौधरी हाउस में ब्याह होने वाला है। तूने बिल्कुल परेशान ना, मां सदके जाए। चल अब बेजी से जाके बात कर, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं, बेजी का ब्लड प्रेशर लो। इधर क्यों खड़े हो तुम? बोर हो रहे हो क्या? तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? नहीं। क्यों कर रही हो ये सब? क्या कर रही हूं मैं? तुम एक दफा कह क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती? तुम पागल हो गए हो क्या? कितनी बार कहूं नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। जब तुम शादी कर रहे हो अंदर तुम्हारी खुशियां मनाई जा रही हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हें कहूं कि अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शामिर अगर तुम मुझे जानते होते ना तो तुम्हें समझ में आ जाता, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आई हो। ये तो सब जानते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे इनवाइट पर आई हूँ। हाँ? लेकिन मैं जानता हूँ तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में आई हो। और मान लो ना, मान लो तुम मुझे किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। तुम जहां भी रहो खुश रहो शामिर, बट इस खुश फहमी में मत रहना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बिकॉज वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स इट। एक दफा यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती।
एक बार क्या, मैं 100 बार कहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती शामिर। लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों पर भरोसा मत करना, सबसे पहले यही धोखा देती हैं। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हें मेरी आंखों पर यकीन नहीं है, तो मेरे पे क्यों यकीन कर रहे हो शामिर? एक बार कह दो, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। एक बार क्या, मैं 100 बार कहती हूँ कि मैं तुम्हारी नहीं हूं शामिर। छोड़ो मेरा हाथ। सोच लो। शामिर मेरा हाथ छोड़ो। अगर ना छोड़ो तो? शामिर लीव माई हैंड राइट नाउ। ना छोड़ के तू जाना, तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना, मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना, एहसास तेरा जाना, मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू। पहले तो तुम ये सोच लो तुम्हें करना क्या है, अपनी खुशी का ख्याल करना है या लोगों के दिल टूटने के बारे में सोचना है? एंड डिड यू सी शामिर, वो किस तरह से सोहा के आगे पीछे घूम रहा था? फारा, मुझे इसी बात का तो गुस्सा है। He does not care clearly। और ये सब कैसे होगा? देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। हम शामिर की शादी अटेंड करेंगे, we'll have food, फिर वापस चले जाएंगे। देखो, इस तरह घूरो मत, मेरा दिल बहुत छोटा सा है। फारा, बताओ मुझे क्या करना है? सुनना चाहती हो? हाँ। पक्की बात है? यस। Are you sure? यस। अच्छा सुनो, आप बिजी तो नहीं है? मेरा मतलब है, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ना हो, और कैसे करते हैं डिस्टर्ब, देख नहीं रहे मैं कितनी बिजी चल रही हूँ। आप हर वक्त काम करती रहती हैं? तो और किसने करना है काम? मैं जरा मुंह इधर उधर कर लूँ ना, पूरा घर उत्ते थल्ले हो जाता है। वाकई आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। होनी भी चाहिए, बहुत सियानी और समझदार हूँ मैं, वो तबिंदा की तरह नहीं हूँ। वैसे आप ना स्ट्रेस नहीं लिया करें, वो झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब और कितनी झुर्रियां पड़नी, भूल जाती हूँ ना मैं। अब देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये देखें, ये जो है ना फ्राउन, ये नहीं करना चाहिए, ये परमानेंट हो जाती है, फिर निशान रह जाएंगे। आहो, सही है आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ना परेशान रहा करें। देखे ना कितनी प्यारी लग रही है वो। आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती? हमारे यहाँ पे भकेड़े नहीं खत्म होते, क्या ट्रीटमेंट है करानी है हमने। हाँ अच्छा छोड़ें, अब मैं हूं ना, मैं इतना अच्छा फेशियल देती हूँ, इतना अच्छा, आपको भी दूंगी, ऐसा ग्लो आ जाएगा, आप देखिएगा। तुम करोगी मेरा फेशियल? जी हाय, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो तबिंदा है ना, उसको नहीं बताना फेशियल के बारे में बिल्कुल भी। वो हर जगह ना अपना मुंह चुक के आ जाती, उसे बहुत शौक है मुफ्ता मारने का। और वैसे भी दुल्हन की माँ तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा हसीन मुझे ही लगना चाहिए, है ना? बड़ी अच्छी हो तुम। हाँ, तुम्हारे साथ ऐसी रूखी सी होकर फिर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या करती हो तुर्की में? मैं ना वो वीलॉग्स बनाती हूँ। मेरा मतलब है वीडियोस, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स। अच्छा, पीछे आते हैं? नहीं, वो मेरे जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करते हैं। आपके साथ भी बनाऊंगी एक वीडियो। हाँ ठीक है, जरूर जरूर। ये तो कब करोगी तुम फेशियल? सो प्रिटी, जब आप कहेंगी, एनी टाइम। सही हो गया, ठीक है, बस फिर कर लेते हैं। मैं अब थोड़ा सा काम करूँ। डन। बेजी, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? बस बेटा, जरा इस घर के नक्शा ना पूछना, जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? बेजी,
आपको ये नहीं लगता कि मोहित और सोहा का रिश्ता तय हो जाना चाहिए था? I mean, वो बचपन से एक साथ रहे हैं और यकीनन उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होगी। और शामीर और सोहा दोनों डिफरेंट से नहीं लगते आपको? क्या बातें कर रही हैं? सुनाई थोड़ी दे रहा है। ये फैसला ना चौधरी साहब का था। मरने से पहले उन्होंने मुझे कह दिया था कि सोहा का रिश्ता इन दोनों मुंडों में से एक के साथ कर देना। इस तरह फिर हमने कर दिया। मेरी बात सुनो, चलें वॉक करने, ताकि मैं भी थोड़ी स्मार्ट हो जाऊं। खुद तो इतनी स्मार्ट और प्यारी है, कुछ असर हमारे पे भी होना चाहिए। चलें फिर दोनों, लेट्स गो, स्मार्ट होके आते हैं। शकीला, आप हमारी बात का यकीन नहीं करती हैं। हम आपको बता रहे हैं बेची की हरकतें बेहद मशकूक है। मशकूक तो है, वो तो तुम मुझे 100 बारी बता चुके, लेकिन अब करना क्या? चल के ना दो तो बात कर। नहीं, अरे नहीं, कैसे बात कर सकते हैं? गुस्ताखी हो जाएगी, बड़ी है हमारी। या तो तू गुस्ताखी कर ले या फिर शक कर ले। चल मैं बात कर। शकीला, अरे ये बेची कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। बाहर भी नहीं नजर आ रही मुझको। कहाँ ढूंढेंगे उनको? क्या मतलब है कहाँ ढूंढेंगे? छोटा सा घर है, मिल जाएंगी। तू जाके ना किचन में देख के आ, मैं जरा बाहर देख के आती हूँ कि बाहर ना निकल गए। कैसे गायब हो गई अचानक? नहीं थैंक्स। वैसे सोहा, तुम मायू पे कब बैठोगी? शादी को कुछ ही दिन तो रह गए हैं। अभी तो बड़े दिन पड़े हुए हैं, 2 दिन पहले ही बैठूंगी। वैसे भी मेरी बड़ी शॉपिंग करनी बाकी है, मैं यहाँ से थोड़ी ना शॉपिंग करूंगी। तुम उस दिन गई तो थी शामीर के साथ शॉपिंग करने। वो तो बस छोटी मोटी चीजें लेने के लिए, वरना मैं यहाँ से थोड़ी ना शॉपिंग करती हूँ। मैं तो ब्रांडेड स्टोर जाऊंगी। वैसे मैं कभी कभी बहुत हैरान होती हूँ ये चीज सोच के कि तुमने कैसे शामीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। भला हैरानी वाली कौन सी बात है? मतलब तुम्हें अजीब सा नहीं लगता वो? अजीब तो मेरे खानदान में सारे ही हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे मोहित बहुत स्वीट लगता है। तुम गेस्ट हो ना, इसलिए तुम्हारे सामने बड़ा अच्छा बन रहा है, वरना बड़ा मीसना गुन्ना है, कसम ले लो मेरे से। बल्कि शामीर है ना, उससे भी 2-4 हाथ आगे की चीज है वो। नहीं, पर शामीर के हाथ बहुत अजीब है। लाइक तुम्हें पता है ना कि वो जर्दे पे कोरमा डाल के खाता है यार। मेरे अब्बा जी भी ऐसे ही किया करते थे। वो ताया अब्बू है ना, वो मीठे चावलों पे खट्टा दही डाल के खाते हैं। तो अब्बा है वैसे। छोड़ो परा, हम किन बातों में पड़ गए हैं। पकोड़े खाओ ना, समोसे भी खाओ यार। तुम तो कुछ खाती ही नहीं हो, कुछ तो जान बनाओ। चाय पियोगी? हाँ बना दो। ओ बेजी, आप ये चाय पिए, क्यों फिक्र करती हैं? आप टेंशन ना लें, मैं शकीला भाभी से बात कर लूंगा। वो इस मौजू पे बहस ही नहीं करेंगी आपसे। बात शकीला की नहीं है तो किसकी है? मैं बात कर रही हूँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो सिकंदर नहीं है? नहीं सी। क्यों नहीं सी? तेरे अब्बा जी दे फौत होने ते आके उन्हें इन्नी बहस की थी, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया। ओ बेजी, मैं सब जानता हूँ, आप परेशान ना हो। और वैसे भी ये माजी भूल जाने में ना हम सबकी भलाई है। और शकीला दा इन्ना बड़ा मुंह सुझिया है। नहीं सुझे। क्यों नहीं सुझिया? नेचुरल है। वो जेडी सोहा है ना, वो भी अपनी माँ की वकालत कर रही है और बड़ी परेशान है। बेजी, सोहा तो बच्ची है, उसके लिए परेशान ना हो। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप बीमार पड़ गई तो हमें टेंशन हो जाएगी। बेजी, आप चाय पिए, मैं जरा काम करावा। मनु चाहते लाके आप कितने चले? काम ते चाह पिए। काम ना वखाई जा कारा। हाँ हाय, पुत्रां दे लारे ते रंडे रे कुवारे। हर वक्त जवानी च भी कहते रहते हैं आना वा मैं, बीवियां तो बात कहते जाना वा मैं। हाय हाय। साले को बेजी आ गई हूँ, सबकी शॉपिंग हो गई, कुछ रह तो नहीं गया? अभी कहाँ बेची, अभी तो चंद चीजें खरीदी हैं। भाई हम आपको बताए देते हैं, आइंदा हम मोहित के साथ नहीं जाएंगे शॉपिंग करने। अरे बेजी, वो लड़का तो हते नहीं चढ़ता, तौड़ पर जलाई रखता है किथे? वो बाहर गाड़ी पार्क कर रहे होंगे, अभी आते ही होंगे। बेजी, वैसे मैंने एक गल दसो कि आपको क्या पड़ी हुई थी कि हम मुंह चुक के मरी आ गए? शादी तो लाहौर में भी हो सकती थी ना। लाहौर में हमारा इतना बड़ा घर है, बाजार है, किसी भी वेले जाओ, किसी भी वेले वापस आओ। शकीला बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है।
बेजी, हमारे लिए यहाँ रहकर शॉपिंग करना हमेशा एक मसला ही रहेगा। तुम दोनों में अकल तो जरा सी भी नहीं है ना। तुम लोगों को ये नहीं पता कि सलीम जो है लाहौर नहीं आता। तो बेजी, ये आग भी तो आप ही ने लगाई थी ना माशाल्लाह से। ठीक है, जरा ऊंची बोल, ध्यान ना हो बेटे। कुछ भी नहीं बेजी, इतने अच्छे कपड़े लेकर आए हम सोहा के लिए। सोहा है कहाँ? थी अभी चाय पिला रही थी सारों को, पता नहीं कहाँ गई है। सोहा पुत्र, सोहा। अम्मी जी आप आ गई? नहीं सोहा, मैं अभी पिंडी बैठी हूँ। आ गई हूँ। आ देख तेरे लिए कितनी चीजें लेकर आए हैं। तेरा ना दिल खुश हो जाता है। ये देख तो तेरा दुपट्टा। अम्मी जी ये तो बहुत खूबसूरत है। तबिंदा पहनाना जरा है। बिस्मिल्लाह करें। अरे कितनी प्यारी लग रही है सोहा। प्यारी लग रही माशाल्लाह। बेजी देखे, लग रही है ना बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं जवानी में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बस आंखें बड़ी हैं इसकी मुझसे, बिल्कुल अमेरिकन बादाम हो जैसी। इसकी बार तूने दूध भी बड़ा पिया था। और शामिर पुत्र तू इधर आ जा, नजदीक बैठ जा मेरे। देख तेरी ताइयों ने कितनी शॉपिंग की है तेरी होने वाली के लिए। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। देख तेरी ताइयों ने तेरी होने वाली के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है। अरे सोहा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। उतार क्यों दिया तुमने? बस पहन के देख लिया है ना। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक दफा पहन लो। रश्कि कमर, आपका रूप तो मैंने ये पहली बार देखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ सलीम साहब, इसलिए कि आज मैंने अपनी किताब मुकम्मल कर ली। वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि आपको मजीद उदास रहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि आज मैंने अपनी उदासी का चोला उतार के फेंक दिया है। आज से मैं नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरी जिंदगी का एक मकसद और पूरा हो गया। आप भी आइए ना मेरी खुशी में मेरा हिस्सेदार बनने। अरे मैं तो आपकी खुशी में हिस्सेदार पहले से ही हूँ। एक बात और भी बताना चाहती हूँ। जी कहिए ना। मैं कल वापस जा रही हूँ। वापस जा रही? कल वापस जा रही है? क्यों? आप क्यों जाना चाहती हैं? इसलिए कि हर मुसाफिर को एक ना एक दिन अपनी वापसी का सफर तय करना होता है, और फिर मैं यहाँ कोई हमेशा रहने थोड़ी आई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हैं। ये कमरा आपका हुआ। क्या मतलब ये कि ये इस वक्त आइडियल मौसम है यहाँ रहने के लिए। सलीम साहब, मैं यहाँ जरूर रुक जाती, लेकिन कोई है जो मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। कौन? वही जो सबकी जिंदगी में होता है, someone very special। देखिए, अगर मैं ना गई ना तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे, इसलिए मेरा जाना जो है बहुत जरूरी है, और मेरी मजबूरी भी। उसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में भी वो आ चुका है? जी सलीम साहब, उसकी एंट्री तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, आप ही की एंट्री बाद में हुई है। ये क्या कह रही हैं आप? रश्कि कमर, रश्कि, ये भी रॉन्ग नंबर निकला। रश्कि कमर, हेलो आनिया, तुम? हाँ, तुम क्यों इतने सीरियस लग रहे हो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। भाई मौसम कितना अच्छा है, कॉफी पीने चले? तुम्हें कॉफी पीनी है तो चलो ना, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इनफैक्ट मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है बाहर जाने का। तुम साथ होगी तो मजा ही आ जाएगा। और पता है, मुझे एक बहुत अच्छा सा कैफे पता है जहाँ की कॉफी मेरी फेवरेट है। अमेजिंग,
5 minutes and I'll be back. अरे चेंज करने की क्या जरूरत है? You look gorgeous, Ania. Come, let's go. And I'm telling you that तुमने इतनी अच्छी कॉफी इवन टर्की में भी नहीं पी होगी. I am super excited. Okay. नहीं, अच्छा किया। अच्छा किसकी बारी है? किसकी बारी है? चलो घुमाओ। आनिया, यस। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। डेयर। मैं पूछता हूँ, एक बात बताओ, मोहब्बत क्या है तुम्हारे लिए? और हाउ वुड यू डिफाइन लव? A tough one, but मोहब्बत होती है. I mean, every person needs a companionship. मोहब्बत is trust, love, friendship, care, and that's all about it. अच्छा रोहिल ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। चलो तुमसे भी वही सवाल पूछते हैं, तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? अरे यार फिर वही क्वेश्चन। मोहब्बत हाँ अच्छी चीज है और मोहब्बत होनी भी चाहिए। अब बल्कि मैं तो कहता हूँ मोहब्बत एक बार नहीं, मोहब्बत बार बार होती है। What? तुम सुनिए क्या कह रहे हैं? हाँ आनिया, You have to be careful, आनिया। You in your senses? बार I mean, सही तो कह रहे हैं वो। अब मोहब्बत सारी जिंदगी एक इंसान से तो नहीं हो सकती ना। देखा फारा, तुम मेरी बात कभी भी नहीं समझ सकती। ऑब्वियसली आनिया समझ आती है। तो क्या हो गया? अब मोहब्बत में ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान किसी को बाउंड कर दे। यू नो, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। Bro, if you want space, join NASA. प्यार मोहब्बत में no space. अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाऊं। कोर्स मैं आनिया से मोहब्बत करता हूं और हमेशा इसके साथ रहूंगा। So sweet, डायबिटीज हो गया मुझे। Who's coming next? I don't know, घुमाओ ना बॉटल। चलो। शामिर, ट्रूथ या डेयर? Excuse me guys, एक मिनट यार। श्योर। अच्छा तो शामिर को क्या डेयर दी जाए? तामीर, अगर तुम्हें किसी को प्रपोज करना हो ना तो कैसे करोगे? इसके साथ करो? बिल्कुल। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आंखों के समंदर में डूबा रहता हूं। सोता हूं तो तुम्हारे ख्वाब आते हैं, जागता हूं तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं। एक चीज तो मैंने सोच ली है, तुम्हारे बगैर अब जी नहीं पाऊंगा। और अगर मेरे तुम्हारे दरमियान कोई आया, उसे तो मैं जान से मार दूंगा। I love you, honey. I swear I love you. सॉरी गाइस यार, मेरे चचा साहब दरिया खान की कॉल आ गई थी। अगर मैं ना उठाता ना तो वो बार बार कॉल कर। ओ शट अप, कैसा किया मैंने? बहुत अच्छा। सो गाइस क्या हुआ?
तुमने ट्रुथ लिया कि डेयर शामिर? तो बताओ। तुम हमेशा मिस करते हो। अब क्या हुआ यार? कुछ नहीं, हमने ना शामिर को डेयर देनी है। मैं दूं? हाँ। बस सही है। शामिर को ना हम सबको लेके जाना होगा प्रिंसेस आइलैंड और पूरा दिन घुमाना होगा। Have you lost your mind? मैं तो सिर्फ एक को अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। अच्छा तो फिर कौन जाएगा? I'll go. अच्छा तो ठीक है ना, तुम आनिया को घुमाओगे, उसे शॉपिंग कराओगे और लंच डिनर और रिफ्रेशमेंट का टेक अवे हम दोनों के लिए लेकर आओगे। डन? पहले मुझसे तो पूछ लो यार कि मैं उसे जाने भी दूंगा या नहीं। जा रही हूँ मैं। मजाक कर रहा था। If she is okay, I'm fine, totally fine. यस बस ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरा मेन्यू लिख के देने वाली हूँ कि क्या क्या लेकर आना है। डन? और आनिया तुमने ध्यान रखना है इसका। हाँ